सच्ची सच्ची बताइएगा, एक नई गाड़ी कितने दिनों तक आपको परम सुख देती है? आज लाए, आज बड़ा खुशी होगी, मोहल्ले में मिठाइयाँ बटेंगी, आहा हा हा, गाड़ी खरीद के लाएं, 2-4 दिन रिश्तेदारों में घुमाएंगे उसे पूजा करवाते हुए, सुख देगी, 15 दिन देगी, 1 महीना देगी, और कितने दिन देगी? चलो 1 साल दे देगी, 1 साल भी बोल दिया हमने, बड़ा नया नया लगेगा, नया नया फील होगा, पर फिर क्या होगा? क्या वही गाड़ी 10 साल तक के लिए लगातार एक जैसा सुख दे सकती है? बोलिए ना। लगातार 10 साल बाद तो जर्जर हो जाएगी, फिर वही लगेगी कबाड़ा है। 10 साल पहले जो एकदम चमचमाती वही आई थी, ब्रांडेड न्यू, अब वो कबाड़ा लगेगी। मतलब सतत सुख नहीं है। यहाँ संसार की जो प्रोडक्ट होते हैं, जो प्रॉपर्टी होती है, वो सतत सुख नहीं है, ऐसे चढ़ता बढ़ता उतरता घटता रहता है। लेकिन एक सुख है जो सतत बना रह सकता है, और उसी को आनंद कहा जाता है। और वो आनंद भैया, वो आनंद संसार की वस्तुओं से ज्यादा भगवान की भक्ति में प्राप्त होता है, सेवा में प्राप्त होता है। जो लोग भगवान की सेवा करते हैं, जो गौ की सेवा करते हैं, जो संतों की सेवा करते हैं, आप उनसे पूछो कैसा होता आनंद? परम आनंद में डूबे रहते हैं। आप कोई आदमी जिसके नाम सारी प्रॉपर्टी है, कोई आदमी जिसके पास बढ़िया बैंक बैलेंस है, फिर भी उसको नींद की गोलियां खानी पड़ती हैं। क्यों? क्योंकि जीवन में आनंद नहीं है। और एक कोई वृंदावन का फक्कड़ साधु महात्मा, रोटी मांगने वाला, जिसके पास एक ही धोती है, उसी को बेचारे ले लेकर के जीवन चला रहा है, रोटी मांग के खा रहा है, फिर भी देखो क्या आनंदमय जीवन जीते हैं। क्यों? क्योंकि संसार वालों के पास सुख है और उस साधु के पास आनंद है। एक बड़ी साधारण सी बात हम बोलते हैं कई बार कि भैया देखो, हर चीज, हर शब्द का उल्टा होता है। सुख का उल्टा क्या होता है? अरे जोर से बोलो ना, ऐसे मरे मरे मत बोलो। सुख का उल्टा हानि का, दिन का, ऊपर का, आनंद का। काहे को चुप हो गए? बोलो, जैसे पटर पटर बोल रहे थे, बोलो। है शोक नहीं। आनंद का कोई शब्द होता तो तुरंत ऐसे ही बोलते, जैसे पहले स्पीड से बोलते आ रहे थे। पर आनंद का कोई विपरीत शब्द होता नहीं। पूछो क्यों? अरे पूछो ना। क्योंकि आनंद या तो जीवन में आता नहीं, और आ जाता है तो फिर जाता नहीं। आने भर की देरी है। आने में तो मेहनत लगती है, क्योंकि नानक दुखिया सब संसार। आने में तो बहुत जद्दोजहद लगती है। संसार का सुख तो फिर भी आसानी से मिल जाता है भैया, नौकरी कर लो, पैसा कमा लो, आसानी से हो जाता है। पर ये जो भीतरी आनंद है, ये बड़ी मेहनत, और मेहनत भी नहीं इसमें तो जब किसी साधु की कृपा होती है, जब किसी महात्मा की कृपा होती है, जब किसी गुरु जन की कृपा होती है, तो वो कृपा करके अपने भीतर का आनंद तुम्हारे भीतर ट्रांसफर कर देता है। हाथ पर आशीर्वाद रखने का मतलब यही है, प्रभु इसका कल्याण करे, इसको परम आनंद दे। तो सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का स्वरूप आनंद स्वरूप है। भगवान का एक नाम है माधव, और उनके लिए कहा गया सदा प्रसन्न माधवा। कभी आपने भगवान की कोई फोटो
सैड सैड वाली देखी है कहीं, मुंह लटकाई हुई? बताइए, नहीं देखी ना। ठाकुर जी जब भी अजी और तो और महाभारत का युद्ध चल रहा है और ये आदमी वहां खड़ा होके मुस्कुराते हुए भगवत गीता के 18 अध्याय सुना रहा है किसी में इतनी ताकत? एक भागवत का ही प्रसंग है, जरासंध। जरासंध मथुरा पर 17 बार आक्रमण करता है, 17 बार भगवान उसे हरा के उल्टा भगा देते हैं। 18वीं बार वो कालियवन को लेकर के आया। कालियवन एक दैत्य था, उसको साथ लेके आया, बोला भाई तू चल हमारे साथ पार्टनरशिप कर लेते, तभी ये कृष्ण हारेगा। कालियवन ने कहा कि मुझे कम से कम उसका परिचय तो दे दो, मैंने तो कभी उसे देखा नहीं, तो उस युद्ध भूमि में उसको पहचानूंगा कैसे कि कौन है कृष्ण। तो जरासंध ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, दुश्मन था, शत्रु था, पर वो भी कृष्ण के गुण जानता है। कालियवन को कृष्ण की पहचान बता रहा जरासंध। क्या कहता है? बोले उस युद्ध भूमि में जो सबसे कमाल का मुस्कुरा रहा हो, समझ लेना वही कृष्ण है। सबसे बढ़िया जो मुस्कुरा रहा होगा, जिसकी चेहरे की हंसी सबसे गजब की होगी। तो कालियवन ने पूछा, मुस्कुरा तो कोई भी सकता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? जरासंध ने कहा कि खुशी खुशी में तो हर कोई मुस्कुरा सकता है, पर जब सर पर युद्ध के बादल मंडरा रहे हो, पूरा मथुरा गिरा पड़ा हो, उस समय भी अगर कोई युद्ध भूमि में खड़ा होकर मुस्कुरा सकता तो केवल कृष्ण। ऐसे हमारे ठाकुर जी हैं, सदा प्रसन्न माधव, इसलिए वो आनंद स्वरूप।